students, so here we are in our next video lecture. Last video lectures में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, that the effects of oxidation reactions in एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, कौन कौन से, रेस्पिरेशन एंड करोजन। नाउ दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, रेंसिडिटी। अब ये कुछ नया नाम है, आप लोगों के सुनने में आया होगा, ठीक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी नाम सुनने में चाहे नया है, लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हम बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या है ये प्रोसेस, देखिए गर्मियों के टाइम में ये बहुत, हम लोग गर्मियों के टाइम में इसे ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं। क्या रहता है कि हम लोगों ने मम्मा ने टिफ़िन पैक करा, ठीक है, और स्कूल आने पे कई बार क्या हो जाता है कि जो उसमें सब्जी है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। होता है ना ऐसा कि सब्जी हमने लाई थी स्कूल में, लेकिन अब उसमें से बैड स्मेल आनी, फाउल स्मेल आनी शुरू हो गई है, उसका टेस्ट चेंज सा लगता है। ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ना व्हाट इज द कॉज बिहाइंड, रीजन क्या है ऐसे उसके टेस्ट या स्मेल का चेंज होने में। क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारी सब्जी है, जो फूड है, ऐसा फूड जिसमें ऑयल या फैट है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है हाई टेम्परेचर पे, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए हाई टेम्परेचर पे, तब उसकी जो टेस्ट है या स्मेल है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये सारी की सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और यहीं से हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं। तो मीनिंग में हम क्या लिखेंगे, व्हेन, जब फूड कंटेनिंग, क्या है फूड में, ऑयल या फिर फैट, व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट comes in the contact of oxygen, comes in the contact of what, किसके कांटेक्ट में आए, ऑक्सीजन के। और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए, इसीलिए सब्जियां सर्दियों में ख़राब नहीं होती, गर्मियों के मौसम में ख़राब होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर। तब क्या होगा, उसकी जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, इट्स टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। उसका जो टेस्ट है या स्मेल है वो चेंज हो गया, और ये पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस is called as what, rancidity। तो यहाँ पे कॉज क्या मिला हमें, what is the cause of rancidity, क्या है कॉज ऑफ रेंसिडिटी, बिल्कुल आपके सामने है। 2 कंडीशंस बताई मैंने आपको। एक, कब हुई रेंसिडिटी, जब खाना जिसमें कि ऑयल या फैट है वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के। और दूसरा पॉइंट कि जो रेंसिडिटी है वो हम लोग सर्दियों के मौसम में ऑब्जर्व नहीं करते, गर्मियों के मौसम में ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा गर्मियों में। तो मतलब यहाँ पे हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। एक तो जो खाना है उसमें ऑयल या फैट की प्रेजेंस ज़रूरी है। सो बेसिकली रेंसिडिटी हैपन्स इन द केस ऑफ ऑयली फूड, ऑयली फूड के केस में रहती है। और इसका कॉज ऑफ रेंसिडिटी नंबर 1 क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, एंड नंबर 2 सेकंड क्या है इसमें, हाई टेम्परेचर। रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो भी लेकिन टेम्परेचर हाई नहीं है तभी भी रेंसिडिटी नहीं होगी।
तो हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जो कि रेंसिडिटी होने से बचा सकें, ठीक है। हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी, व्हाट आर दी प्रिवेंशन मेथड्स फॉर रेंसिडिटी। अब देखिए, प्रिवेंशन मेथड समझने बहुत ही आसान है अगर हम इसके कॉज को समझ लें। अगर जिस कारण से रेंसिडिटी हो रही है उस कारण को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या रेंसिडिटी होगी? डेफिनेटली नॉट। हमारे पास सबसे पहले क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तब रेंसिडिटी होगी। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आए ही ना तो क्या रेंसिडिटी होगी? नो। सो यहाँ पे हमारा पहला अब वो पॉइंट क्या रहेगा कि हमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है उस पॉइंट पे ध्यान देना है, उसको खत्म करना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? पहला, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, कि अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, ऐसे कंटेनर्स जिसमें कि बिल्कुल एयर टाइट रहे, बहुत ही इनक्लोज रहे अच्छे वे में, जिसमें कि हवा की उसके साथ मतलब कि अंदर उसकी एंट्री ना हो पाए। अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करते हैं काफी हद तक रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। सेकंड इसमें क्या है? वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग। अब वैक्यूम पैकेजिंग क्या है कि जैसे हमारे पास पैकेज्ड फूड आते हैं, पैकेज्ड फूड में क्या रहता है, वो ज़्यादातर खाने को इस तरह से पैक करने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना रहे, इनर्ट सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, पूरा इवैक्यूएशन करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं सो दैट हवा के ट्रेसेस भी वहाँ पर ना रहें। नेक्स्ट इसमें है यूज ऑफ नाइट्रोजन शावर्स। यूज ऑफ नाइट्रोजन शावर्स, नाइट्रोजन शावर्स का यूज करना। अब जैसे ये पोटैटो चिप्स के पैकेट्स रहते हैं, अब हमें पता है कि जो पोटैटोज रहते हैं उनमें फैट की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब रेंसिड होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को ख़त्म करने के लिए जो पैकेट्स हैं उनको पास करवाते हैं नाइट्रोजन शावर से। जब उनको नाइट्रोजन शावर से पास किया जाता है उस टाइम पे जो ऑक्सीजन के ट्रेसेस हैं, हल्के से हल्के भी अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस को भी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि लंबे समय तक वो ऐसे ही बने रहें और वो रेंसिड ना हो। नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये भी आपके लिए एक नया नाम आ रहा है यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? सब्सटेंसेस दैट हेल्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, की जो ऑक्सीडेशन, खाने की ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते, खाने की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं यहाँ हमारे पास, BHA एंड BHT। BHA एंड BHT दोनों ही क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इकट्ठा नाम है ये, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। B stands for butylated, H stands for hydroxy, A stands for anisole. Similarly here यहाँ पे भी B का मतलब क्या है? ब्यूटाइलेटेड, H stands for hydroxy and T stands for toluene. Buta hydroxy anisole and
हाइड्रोक्सीटोलुइन। ये आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं। दैट व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? जो कि ऑक्सीडेशन होने, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो उस चीज़ को रोके, ऑक्सीडेशन को होने से रोके। और हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पे क्या है? BHA एंड BHT। नाम क्या है इनका? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसे और ज़्यादा डीप में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली दिस मच इनटू योर सिलेबस। इस पॉइंट पे आप लोग सिर्फ इसे इतना ही करिए। इसका कोई केमिकल फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं करना। जस्ट देयर एक्सपेंशन, कि आपको कॉन्ट्रैक्शन पता हो और इसकी एक्सपेंशन पता हो कि यहाँ पे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स 2 हैं, BHA एंड BHT। तो दूसरा इनको आपको एक्सपैंड करना आना चाहिए। ये दोनों ही 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स हमने कवर कर लिए। एक तो एयर टाइट कंटेनर्स को यूज़ करना, दूसरा वैक्यूम पैकेजिंग, कि वैक्यूम बनाकर पैकिंग करी जाए सो दैट कि वहाँ पे एयर के जो ट्रेसेस हैं उन्हें ख़त्म कर सके। देन यूज़ ऑफ नाइट्रोजन शावर्स, सेम है एयर के ट्रेसेस को ख़त्म करने के लिए। देन यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, BHA एंड BHT। ये चारों पॉइंट्स हैं किसके लिए? कि हम जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेंसिडिटी करवा रही है उसकी प्रेजेंस को खत्म कर सकें। अब सेकंड कॉज हमारे पास है हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया ही ना जाए उस टाइम पे रेंसिडिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा 5th प्रिवेंशन मेथड क्या है? कि खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दो। ठीक है, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर may help in preventing रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर्स। घर में फ्रिज है, खाना अगर उसमें रखा जाए टेम्परेचर लोअर रहेगा और जो खाना है वो ख़राब नहीं होगा। जस्ट टेक अ लुक एट दिस। इसको पूरा सा ध्यान से देखिए, नोट करिए एंड आफ्टर दैट इसे पूरे अच्छे वे में कवर करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि पार्ट बनता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए।